देखो कुंडलियों में बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसमें जो एक मेन दोष और वो है मंगल दोष। मंगल दोष उत्पन्न होने के कारण जातक या लड़के लड़कियों का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है। दूसरा कोई अन्य दोष? तो दूसरा आता है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष भी व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करता है। क्या दुर्घटनाएं होना या घर परिवार में परेशानियां, और इसका सही तरीका और सही उपाय यही है कि हम त्र्यंबकेश्वर जाकर नासिक के पास में और वहाँ पर इसकी शांति हम कराएं। एक गुरु चंडाल करके दोष भी होता है गुरु जी, उसके बारे में। राहु और जब गुरु साथ साथ युति करते हैं ना, तो वो गुरु चंडाल योग निर्माण होता है। पितरों का भी कोई दोष होता है? पितृ दोष का भी बहुत ज्यादा महत्व है। लग्न के पितृ दोष को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। कुंडली में बहुत बार क्या होता है कि शनि और सूर्य की जो युति साथ में बनती है, तो ये पितृ दोष का निर्माण करती है। पिता पुत्र में बन भी नहीं पाती है, पारिवारिक कलह भी रहती है। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लही तुम ऋषणना, तुम रक्षक खाओ को डरना। आज हमारे कार्यक्रम में फिर से एक बार दामोदर शर्मा जी उपस्थित है। दामोदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉस्मिक ज्ञान पे। जय सिया राम। जय श्याम। तो दामोदर जी, आज हम जानना चाहते हैं आपसे, ज्योतिष के अंदर जितने भी दोष है, जितने प्रकार के दोष है जिसके कारण जो है बहुत सारी समस्याएं आती है, विवाह रिलेटेड, संकट रिलेटेड, और अन्य जितने भी दोष रहते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे आपसे। देखो कुंडलियों में बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसमें जो एक मेन दोष है जो इससे आज के वर्तमान में काफी लोगों भय और आक्रांत में है, और वो है मंगल दोष। मंगल दोष के कारण क्या है कि बहुत सी पत्रिकाओं में मंगल दोष उत्पन्न होने के कारण जातक या लड़के लड़कियों का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है। मतलब बहुत से लोगों मंगल दोष को मानते भी है, बहुत जने मंगल दोष को नहीं मानते, लेकिन वास्तव में मंगल दोष वास्तव में बिल्कुल कार्य करता है, और इसको कुंज दोष भी बोला जाता है। मतलब अच्छा, कुंज दोष। हाँ, कुंज दोष। इसमें क्या होता है कि जब भी व्यक्ति के लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में अगर मंगल कहीं ना कहीं होता है तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। अब जैसे मान लो किसी का लग्न में मंगल हुआ, मतलब तो लग्न का मंगल व्यक्ति को स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। चतुर्थ भाव पर वो देखता है तो माता को पीड़ा प्रदान करता है। सप्तम भाव पर जब वो दृष्टि डालता है तो पत्नी को पीड़ा करता है। अष्टम भाव पर डालता है तो आयु का नुकसान करता है। तो इस प्रकार जो मंगल का जो दोष है वो दोष बिल्कुल माना जाता है, और इसको शास्त्र अनुसार मानना भी चाहिए। बहुत से लोगों के अपने अपने मत है, और बहुत से लोगों ने इस प्रकार मंगल को महिमा मंडित किया है कि कुछ डराने वाले उसके अकॉर्डिंग रहते हैं, और कुछ लोगों ने उसको एक इजी वे में ले जाते हैं कि इस प्रकार का कोई नहीं। वास्तव में अगर मंगल देखा जाए तो ऊर्जा का बहुत बड़ा कारक है, और मंगल दोष से आपका मंगल किस जगह पर बैठा है, किस स्थान पर बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही। क्रूर ग्रह कौन? शनि है, तुम्हारा राहु है, ये क्रूर ग्रह माने गए। अगर इनकी दृष्टि पड़ती है, जब मंगल व्यवहारिक जीवन में वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। अन्यथा मंगल साहस का कारक है। बड़ी जितनी भी IAS IPS वाली जो नौकरियां रहती है उसके लिए मंगल को मेन रूप से प्रधानता दी गई है। मतलब ना, तो मंगल का जो स्वरूप है, मंगल क्या है कि अगर इसके अपन एक संबंध में बात करें कि स्वयं की राशि का मंगल, अर्थात जब मेष राशि का या वृश्चिक राशि का, मेष राशि का मंगल रहेगा कुंडली में या वृश्चिक राशि का मंगल रहेगा, तो वह जातक मांगलिक होते हुए भी मांगलिक नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब बहुत से लोगों इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, और वो डरते कि अरे हमारे लड़के को मंगल है, लड़की को मंगल है। अदरवाइज अगर देखे जाए, वास्तव में अगर मंगल मेष राशि या वृश्चिक राशि का निकला तो व्यक्ति का मांगलिक तो स्वतः समाप्त माना गया है ना। मंगल की विशेषता रहती है
अब मंगल दोष में परिहार वाली अगर हम बात करें मतलब, तो शास्त्र के अंतर्गत क्या बोला गया है कि 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में क्रूर ग्रह शनि अगर बैठा हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अब यहाँ पर एक अलग सी थ्योरी है कि लड़के की अगर कुंडली में चतुर्भाव में मंगल है तो लड़की की कुंडली में भी चतुर्भाव में ही शनि बैठना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का नहीं करते हुए जिन भावों से मंगल बनता है उन्हीं भावों में अगर शनि बैठ जाता है तो लोगों उसके आधार पे मंगल दोष का परिहार मान लेते हैं मतलब। और हम भी उन्हीं को मानते भी चले आ रहे हैं मतलब, क्योंकि जनमानस के मन में जिस प्रकार का एक वो विचार चल रहे हैं कि अगर शनि हमारा उच्च का है, शनि हमारा भारी है, शनि हमारा कठोर है, बोले मंगल दोष का परिहार हो जाता है। तो ये चीज़ ज़्यादा रहेगी। जी। दूसरा कोई अन्य दोष में अगर हम चलते हैं तो दूसरा आता है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष भी व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करता है। काल सर्प दोष का अगर अपन एक विवेचन करें तो राहु और केतु के मुख में ये दोनों ही जब ग्रह समाहित हो जाते हैं मतलब, तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है वो काल सर्प दोष कहा जाता है। इसमें सभी जो ग्रह रहेंगे वो राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं मतलब, है ना। तो इस कारण क्या है कि काल सर्प दोष का निर्माण होता है और शास्त्र के अनुसार 12 प्रकार के काल सर्प दोष बताए गए हैं। 12 प्रकार के, टोटल 12 प्रकार के बताए गए हैं। और इनका जो दुष्प्रभाव है वो व्यक्ति को जीवन में या तो शादी ना होना, या दुर्घटनाएं होना, या घर परिवार में परेशानियां, जब भी राहु में गुरु का अंतर या गुरु में राहु का अंतर, जब इस प्रकार की चीज़ें आती है, महादशाएं आती है, तो इन चीज़ों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही है। और इसका सही तरीका और सही उपाय यही है कि हम त्र्यंबकेश्वर जाकर नासिक के पास में और वहाँ पर इसकी शांति हम कराएं। अच्छा। और इसके अलावा नहीं, जो व्यक्ति जाने में सक्षम नहीं है तो कम से कम उज्जैन क्षेत्र में जाकर भी इसकी शांति करवा सकता है। इसके अलावा अगर वो और भी निर्धन है और नहीं जा सकता है तो नाग देवता की अगर वो सेवा करता है तो भी इस दोष से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव कम हो सकता है। खत्म तो नहीं होगा लेकिन उसका प्रभाव कम जरूर होगा मतलब। ये हमारे लिए काल सर्प दोष मुख्य रूप से माना गया है। एक गुरु चांडाल करके दोष भी होता है गुरु जी, उसके बारे में थोड़ा। राहु और जब गुरु साथ साथ युति करते हैं ना तो वो गुरु चंडाल योग निर्माण होता है मतलब। तो इसमें क्या रहता है कि राहु का जो प्रभाव गुरु के ऊपर रहता है और गुरु जो कि एक शुभ ग्रह है तो वो कहीं ना कहीं राहु से दूषित होता है। जब राहु से जब दूषित होता है तो उसका जो प्रभाव है मतलब गुरु का वो शुभता वाला नहीं रह जाता। और अगर गुरु राहु चंडाल दोष कभी शत्रुता वाले ग्रह उसमें बने भाव में तो उसका व्यक्ति के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। इसमें एक बात ये भी है कि राहु गुरु के साथ जब बैठता है मतलब, तो अगर वो गुरु की राशि में बैठता है तो गुरु का स्वभाव लेके चलेगा तो उसका जो प्रभाव रहेगा वो कहीं ना कहीं उस वक्त कम माना जाएगा क्योंकि उसका जो स्वभाव रहेगा वो गुरुवत रहेगा। और गुरु चूंकि एक शुभ ग्रह है इस कारण उसका जो प्रभाव है वो राहु चंडाल का कम रहेगा। लेकिन अगर यही योग शनि की कुंडली उसमें बनता है मतलब राशि के उसमें ग्रह में तो उसमें बहुत समस्या फिर उत्पन्न व्यक्ति को होती है मतलब। तो इनके उपाय के अंतर्गत क्या है, राहु ग्रह की शांति, उसके जप वगैरह है वो कर सकते हैं। इसके साथ में गुरु के जो जप है वो कर सकते हैं। गुरु के उपाय करें, राहु के उपाय करें तो इनकी शांति बैठती है। और ये राहु चंडाल जो योग रहता है इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे खत्म या समाप्त हो जाता है। और पितरों का भी कोई दोष होता है? पितृ दोष का भी बहुत ज्यादा महत्व है। लग्न के पितृ दोष को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। कुंडली में बहुत बार क्या होता है कि शनि और सूर्य की जो युति साथ में बनती है तो ये पितृ दोष का निर्माण करती है। हमने बहुत सी कुंडलियों में देखा कि इसमें जो सबसे ज्यादा वैवाहिक जीवन पे भी प्रभाव इसका माना गया है कि वैवाहिक जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव सूर्य और शनि का जो साथ रहने कारण जो पितृ दोष बनता है उसका प्रभाव मतलब लंबे समय तक देखा गया मतलब। प्लस पिता पुत्र में बन भी नहीं पाती है, पारिवारिक कलह भी रहती है
कर्जा नुकसान वगैरह जो रहता है वो भी काफ़ी मात्रा में व्यक्ति को देखा गया है मतलब कुंडली के अंदर। तो इसका जो सही उपाय यही है कि हम सूर्य संबंधी और शनि संबंधी उपाय करके इनकी वस्तुओं का दान करके इनके क्रोध को हम कम करें ताकि हमको पितरों के संबंध में जो शांति है मतलब वो मिल सके। अब इसमें क्या होता है कि पितृदोष से बहुत से जनमानस ये समझते हैं कि हमारे दादा परदादा वगैरह जो शांत हुए हैं उनके कारण पितृदोष है। तो बहुत से जातक यही बोलते हैं कि हमारे तो अभी सब जिंदा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वास्तव में अनंत काल पूर्व जब हमने किसी अपने परिवार के सदस्य का पूर्ण रूप से अगर श्राद्ध कर्म नहीं किया है तो किसी भी कर्म में जन्म में जाकर और इन चीज का प्रभाव अपने को दिखाई देगा। और इसका सही उपाय पीपल पे हम झाड़ के वहाँ पर दीपक भी लगाएं, प्लस उसको मीठा जल अगर हम देते हैं तो पितरों की शांति मानी गई है। और उसका सबसे बढ़िया और सटीक उपाय है मटके के पास में एक दीपक रखना। मटके के पास रात्रि समय शाम के समय अगर हम दीपक जलाकर रखते हैं तेल का दीपक तो उसका भी बहुत प्रभाव पितरों के आधार पर पड़ता है। और गुरुजी एक अंगारक दोष भी रहता है। अंगारक रोग मंगल और राहु के कारण अंगारक दोष का निर्माण माना गया। चूंकि मंगल और राहु की यूं भी जम नहीं पाती है मतलब उनका कुंडली में शत्रुगत वो है मतलब। और मंगल और राहु के जब भी राशियों में साथ में बैठते हैं तो अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो पूरा विश्व में इसका भी प्रभाव देखा गया मतलब। अभी जो वर्तमान में ईरान और अमेरिका इजराइल जो युद्ध है वो इसका अभी एक ज्योतिष का हम लोगों ने इंटरव्यू देखे थे उसके कारण उन्होंने पूर्व में भविष्यवाणी कर दी थी जनवरी में ही कि राहु और गुरु की जो अपने मंगल की जो युति होगी 11वें भाव में उससे वैश्विक परिदृश्य इस प्रकार का परिलक्षित होगा। लेकिन चूंकि ये वैश्विक दृष्टिकोण है पर आम जो व्यक्ति है उसके जीवन में भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का दुष्प्रभाव पड़ता है और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को अग्नि के समान बना देता है। तो इसलिए अंगारक दोष का भी निवारण समय पर व्यक्ति को करते रहना चाहिए। इसके लिए हमको राहु की शांति और मंगल की शांति ये हमें करना जरूरी है। और गुरुजी मैंने सुना है कि शायद कोई देवता का भी दोष लग जाता है कुंडली में। देखो एक्चुअल क्या देव ऋण या देव दोष जिसे बोलते हैं। देखो एक्चुअल क्या है कि कुंडली में अनंत प्रकार के ऋण है। भाई का ऋण है, बहन का ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है ना, देवता का ऋण है। ऐसे बहुत सारे दोष हैं। जनरली आज का जो जनमानस है इन चीजों पर एकदम जाता नहीं। वो जाता है कहाँ पर 7.5 पे जाएगा, काल सर्प दोष पे जाएगा, अंगारक दोष वगैरह ये इन पर जाता है। बाकी के दोषों को वो इतना ध्यान नहीं देता है। प्लस अभी के वर्तमान समय में जो बहुत से हमारे जो ज्योतिष बंधु है मतलब वो भी क्या है कि जो खास जो दोष है बस उन्हीं पर प्रकाश डालते हैं। अदरवाइज बहुत सारे से दोष है जिन पर प्रकाश डालना उचित भी नहीं है। क्योंकि जातक जब समस्या लेकर आता है मतलब तो हम उसकी समस्या का समाधान करें, न कि हम उसको नए प्रकार के नाना प्रकार के दोष बताकर उसको और चिंतित करें। सही। तो इस प्रकार के दोष इसमें भी शामिल किए गए हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जानकारी के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री